जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए भजन संहिता 37 और उसका पहला आयत साम चैप्टर 37 वर्स 1 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह ना कर। यहाँ पर इसके पहले लाइन में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, दाऊद कहता है कि कुकर्मी लोग या फिर अधर्मी लोगों के कारण हमें नहीं कुढ़ना चाहिए। कुढ़ने का क्या मतलब है? इंग्लिश में उसी शब्द के लिए लिखा है फ्रेट। हमें फ्रेट नहीं करना चाहिए, मतलब एक प्रकार का एक चिढ़ हमारे अंदर आना, एक प्रकार के एक चिड़चिड़ापन को हम महसूस करना। हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, हम लोग इस बात से इरिटेटेड है कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, सही रीति से क्यों नहीं हो रहा है, मतलब हमारा मन शांत नहीं है। इसलिए दाऊद कहता है कि हमें कुढ़ना नहीं चाहिए। दाऊद इसी अध्याय में दो और जगह पर कुढ़ने की बात करता है और वो है भजन संहिता 37 उसका 7वां आयत। यहाँ पर दाऊद कहता है, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। अब दाऊद कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सफल होते हैं, लेकिन वो लोग जो अपनाया हुआ रास्ता है वो गलत रास्ता है, मतलब गलत राह में चलकर वो लोग सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आज भी हम लोग देख सकते हैं। बहुत सारे लोग फ्रॉड में या भ्रष्टाचार में, अन्याय की बातों में जीते हैं। बहुत सारे लोग रिश्वत लेते हैं और फिर वो लोग अमीर होते हैं, फिर वो लोग सफल होते हैं। ऐसे लोगों को हम देखकर सोचते हैं, क्या हम तो ईमानदारी के साथ चल रहे हैं लेकिन हम वो मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन ये लोग गलत राह में चल रहे हैं, गलत राह को अपना रहे हैं और फिर भी वो लोग सफल हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस को जब हम देखते हैं, संभावना है कि हमारे अंदर ऐसे फीलिंग को हम महसूस करेंगे जहां पर हमारे अंदर चिढ़ आता है, गुस्सा आता है, या फिर हम लोग हार मानकर बैठ जाते हैं। इसलिए दाऊद अपने भजन में लिखा है, ऐसे लोगों के कारण हमें कुढ़ना नहीं चाहिए। 8वीं आयत में दाऊद कहता है, क्रोध से परे रह और झलझलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। दाऊद कहता है, देखिए हमें क्रोध से दूर रहना है, जलजलाहट से दूर रहना है, हमें कुढ़ना नहीं है, क्योंकि उसमें से सिर्फ बुराई ही निकलेगी। मेरे प्रियो, कुढ़ने से हमारा जीवन में से बुराई निकलेगी। मतलब हम लोग जब कुड़कुड़ाते हैं या हम लोग जब गुस्सा करते हैं या फिर हमारे अंदर जब चिड़चिड़ापन आ जाता है, तब हमारे अंदर से प्रभु की शांति को हम खो बैठते हैं, परमेश्वर का आनंद को हम खोते हैं। प्रभु का आनंद जो हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर पाते हैं, वो जब हम बाहर आकर समाज में लोगों को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं, हालातों को देखते हैं, जब हम कुढ़ने लगते हैं, वो आनंद को हम खो बैठते हैं। वचन में लिखा है कि परमेश्वर का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर का आनंद हमारे लिए हमारा बल है। मेरे प्रियो, कैसे हम प्रभु के आनंद को खो सकते हैं? अगर हम प्रभु के आनंद को हम खोएंगे तब हम निराश रहेंगे। इसलिए दाऊद अपने भजन में कहता है कि किसी भी परिस्थिति हो, किसी भी इंसान हो, किसी भी हालत हो, किसी भी परिवार का संघर्ष हो, अपना पर्सनल संघर्ष क्यों ना हो, हमें कुढ़ना नहीं चाहिए। सब कुछ हमें प्रभु के हाथ में सौंपना है और प्रभु से कहना है, प्रभु हमें नहीं पता इस संसार में क्या हो रहा है, लेकिन हमारा भरोसा केवल आप पर है, आप हमें चलाना। इस प्रकार का एक जीवन हमें बिताना चाहिए। तो आज हम लोग ये निर्णय लें कि परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, लोग कैसे भी क्यों ना हो, हम कूड़ेंगे नहीं, हम लोग शांत रहेंगे। एक शांत स्वभाव का रहकर हमारे अंदर प्रभु के आनंद को हम महसूस कर कर प्रभु को हमेशा और निरंतर हम धन्यवाद करते रहेंगे। मेरे प्रियो, इस फैसले को आज हम ले। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। दाऊद के साथ हम लोग बोलने वाले बन जाए कि जीवन में हमें कुढ़ना नहीं है प्रभु जी। प्रभु, बहुत सारी अलग अलग परिस्थिति, लोगों को देखकर प्रभु जी, हालातों को देखकर हम निराश हो जाते हैं प्रभु जी, हम लोग इरिटेटेड हो जाते हैं प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ, जितने भाई बहन आज प्रार्थना कर रहे हैं उनके अंदर से चिड़चिड़ापन को निकाल दीजिए प्रभु जी। आपकी आनंद, आपकी शांति से उन्हें भर दीजिए, ताकि हमारे आत्मिक जीवन में हम आपके खिलाफ या लोगों के खिलाफ कुढ़ने वाले ना बने। परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति में चुप रहकर हम ये जान पाए कि आप ही परमेश्वर यहोवा है।
प्रभु आप ऐसे करेंगे, इसलिए धन्यवाद। वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन आशीषित होने पाए। सारा आदर और महिमा आपको देकर यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।